अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गए। तो बहुत कम वक्त में और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला था। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अच्छा जी, अब खर्चे की तरफ आ जाते हैं। खर्चा अपने आम सूट की तरह कटिंग कर लेना है पहले, जैसा कि आप आम सूट का कटिंग करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारी मेन पट्टी आ गई और उसके बाद हमने कफ वगैरह नहीं लगाना है। आगे से हमारे जो बाजू है ना, गोल पट्टी वाले बाजू है। तो आपने खर्चा पहले आपने आम सूट का कटिंग कर लेना है। और बाकी जो है ना, ये देख सकते हैं आगे वीडियो में सब कुछ आपको बताते चले जाएंगे। इसके बाद जी आपने मुरब्बा टाइप आपने एक चिप्स का टुकड़ा काट लेना है। ये देखें जी। तो इसका साइज़ कुछ इसी तरह लेना है कि जितनी आपने बैन चौड़ाई में रखनी है, ये देखें जी। इतनी आपने पतंगनुमा साइड वाली इसी तरह, ये देखें जी। तो आपने फिर इसी तरह रखना है। ये देखें जी, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने सिलाई की गुंजाइश छोड़ते हुए, तो उसके बाद जितना साइज भी बचे आपने पतंग का साइज मुरब्बा साइज जो पीस है ना, इसका उतना ही रखना है जितना सिलाई के मतलब कि सिलाई वाली जगह आपने छोड़ के मतलूबा जगह जो भी बचे आपने ये मुरब्बा पीस आपने उतना काटना है। उससे ज़्यादा या कम नहीं काटना, फिर डिजाइन जो है ना लुक वाइज उसकी ख़राब हो सकती है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये देखा देखी काम होता है। आपने भी इसी तरह बिल्कुल देख कर आपने इसी तरह काट लेना है। तो इसके बाद जो है ना, आपने जितनी भी आपने पट्टी चौड़ाई लेनी है, आपने बैंड की भी चौड़ाई उतनी लगनी है। मतलब कि ये मेन पट्टी की चौड़ाई देख सकते हैं आपने, बिल्कुल आपने पौना इंच लगाई है। तो मेन पट्टी की भी पौना इंच चौड़ाई है, तो बैंड की भी पौना इंच चौड़ाई है। ठीक है। तो ये मुरब्बा टाइप आपने ये देखिए, ये एक बड़ा पीस है, एक छोटा पीस हमने उसके लिए लिया है। जो आपने गोल पट्टियाँ बनाई थी ना, ये देखें। ये गोल पट्टियाँ मतलब कि आगे से हमने कफ नहीं लगानी। तो हमने पट्टी पर भी थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर लेना, क्योंकि वो सादी पट्टी फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो दूसरा मुरब्बा पीस हमने बहुत छोटे साइज में काटना है। उसका साइज भी इसी तरह लेना है जैसे हमने पेन पर हमने सिलाई की गुंजाइश छोड़कर तो हमने लगा दिया। तो इसके बाद ये देख सकते हैं जी, इसने अपने मुरब्बा पीस आपने एडजस्ट किस तरह करना है। ये देखिए जी, हमने इंच टेप की मदद से ये हम आपको बता दें, हमने पौना इंच पीछे की तरफ रख देना है। ये जी फोकस हो जाए, तो ये देखिए जी हमारा कैमरा ने फोकस कर दिया। अब आपने किसी तरह एडजस्ट करना है। ये देखें जी, आपने पौने इंच पीछे की तरफ रख के और जो है ना मुरब्बा पीस की आपने मार्किंग चारों कोनों से आपने कर लेनी है। दोनों साइडों से आपने इसी तरह करनी है। अपने पौने इंच से ज़्यादा पीछे नहीं करना है, ना कि ज़्यादा आगे करना है। फिर डिजाइन के लुक वाइज जो है ना, अगर पीछे से करेगा नजर नहीं आएगा, अगर बहुत आगे कर देगा जो मुरब्बा पीस जो आपस में मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये देखें आपने इसी तरह वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपने पौना इंच पीछे की तरफ रख देना है और इनकी साइडों से जो पीछे से और आगे से कोने हैं ना, आपने बिल्कुल बेन के सेंटर में लगाने हैं। ये देखें जी, मैंने आपको ये देखें जी, पहले आपने इसी तरह सेंटर कर देना है। तो इसके बाद हमने निशान लगा देना है। पौने इंच हमने पीछे पहले एक एक निशान विजिबल कर लेना है, बिल्कुल बैन के सेंटर में एक निशान। फिर जब आप एक नुक्ता लगा लेंगे ना, फिर हम ये देखें जी, हमने पहले सेंटर में, ये कैमरा की फोकस नहीं हो रही, ये देखें जी अब हो गई है। तो पहले आपने बैन के सेंटर में पीछे पौने इंच पर एक निशान विजिबल कर लेना है, एक नुक्ता मतलब कि लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी आपने एक नुक्ता और लगा लेना है और बैन के बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो इसके बाद हमने ये देखें जी, इसके बाद जो मुरब्बा पीस है ना, इस पर बिल्कुल एक कोना हमने उस वाले नुक्ते पर रख देंगे। तो दूसरा कोना भी आपने बैन के सेंटर में इसी तरह रख के, तो पहले आपने ये मुरब्बा टाइप के ऊपर आपने इसी तरह मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत सारा ध्यान देना होता है। अगर ये वाले पीस गलत लग गए तो फिर ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो आपने भी कोशिश इसी तरह अच्छे तरीके से कर लेनी है, ताकि आपका डिज़ाइन भी ज़ाय ना हो। तो हमने भी इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। आपने भी कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है, पक्की का नहीं करना, क्योंकि ये धुलाई करने के बाद ये देखें जी, हमारा निशान थोड़ा सा फीका हो गया था, तो हमने उसको फिर शौक कर दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने भी कच्ची पेंसिल का यूज़ करना है। ये जी हमने दूसरी साइड पर आ गए, इस पर भी आपने ये देखिए जी, पौने इंच वाला नुक्ता जो लगाया था उसके पीछे हमने मुरब्बा पीस लगा के, तो इसके बाद हमने इस पर भी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें जी, अपने मार्किंग का खास तौर पर ख्याल करना है, क्योंकि मार्किंग अगर गलत होगी तो फिर पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस पर आपने जल्दी वाला काम नहीं करना, क्योंकि मार्किंग ही सब कुछ है। अगर मार्किंग भी इधर उधर हल चल गई तो फिर डिज़ाइन की लुक वाइज फिर उधर उधर हल चल जाएगी। तो आपने मार्किंग का खास तौर पर ख्याल करना है। ये देखें जी, कितना खूबसूरती से नफासत से हमने। तो इसके बाद कुछ ये वाला सीन है कि ये जो मेन पट्टी है, ये देखें जी, ये हमारी मेन पट्टी आ गई है। तो इस पर फिर हमने ये देखिए जी, 1.25 इंच छोड़ के हमारा ठोका जितना भी हम आपने जितना भी रखना है, मतलब कि 1 इंच रखते हैं, 1.25 इंच रखते हैं, उससे छोड़कर आपने फिर पौना इंच जिस तरह बैन के ऊपर लगाया था ना, ये देखें जी, बैन के ऊपर जिस तरह पौना इंच आपने पीछे की तरफ लगाया था, तो इस पर भी आपने, इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, ठोके के अंदर भी लगा सकते हैं, इसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती। आप ठोके के अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं, इसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको जिधर खूबसूरत लगे और जितनी खूबसूरत लगे। तो बाकी ये देख सकते हैं कि मैंने टोटल साइज हमने तकरीबन 2 इंच ले लेना है। ये देखे जो हमने 2 इंच फाइनल, मतलब कि नीचे वाली ठोके वाली साइड से लेकर और ऊपर तक जहाँ मैंने ये वाला निशान विजिबल कर रहा हूँ, ये पूरा साइज जो है ना 2 इंच लग रहा है। ठीक है। तो ठोके वाली जगह के ऊपर हमने पौने इंच लगाया, तो टोटल साइज जो है ना 2 इंच बन गया हमारा। तो इसका साइज ये देखें जी,
अब ये जो मुरब्बा पीस हमारे लग गए हैं, इनको फिर बिल्कुल हाफ हाफ में ये देखे जी हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग को इस तरह आपने बिल्कुल ख्याल करना है, क्योंकि मुरब्बे के जो डब्बे बनने हैं ना, 4 डब्बे, तो उसकी कहीं गलत ना हो जाए। आपने यहाँ आपने बिल्कुल खास तौर पर तवज्जो देनी है। बिल्कुल सेंटर में आपने मुरब्बा टाइप के ये वाले 4 यहाँ पर नुक्ते लगा लेने हैं। तो ये जो हमारी मेन पट्टी भी नुक्ते इसके कुछ कम हो गया, तो इस पर भी मेन पट्टी पर भी हम इसी तरह लगा लेते हैं। तो ये जो वीडियो में देख सकते हैं, पहले कैमरे का फोकस कर लें। अच्छा जी, ये देखें जी, मेन पट्टी पर आप इसी तरह लगाना है जिस तरह आपने बैन पर लगाए थे। तो इनके भी हमने कोने ये देखें जी अच्छी तरह निकाल दिए। तो हमारा जो है ना ये वाला काम हो गया। इसके बाद ये देखें जी, ये हमारी पट्टी आ गई। मतलब कि हमने कफ नहीं लगाना सूट के, पहले भी हमने आपको बताया था। हमने कफ नहीं लगाया, हमने आगे से गोल बाजू लगाना है, क्योंकि यहाँ पे साहब का सूट है, तो मौलवी हजरात जो भी होते हैं कफ वगैरह बहुत कम लगाते हैं। तो ये इसको ये आपने सेंटर वगैरह निकाल लेना है। तो इसके बाद जो जो छोटा पीस हमने लगाया था, लगाया नहीं सॉरी बनाया था, मतलब कि एक बड़ा मुरब्बा पीस था, ये देखें जी, ये हमारा छोटा साइज़ है। तो हमने ये वाला छोटा साइज़ आपने सेंटर से रख के तो हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें जी, हमारी पट्टियाँ वगैरह आ गई हैं। ये जो हमने फ्रंट पर लगानी है, तो इसको पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो इसके बाद ये देखें जी, हमें मार्किंग वगैरह कर लेनी है। ये जो साइज़ है हमारा आधा इंच है, ठीक है। आधा इंच मतलब कि आगे वाली पट्टियों का चौड़ाई जो है ना इसकी आधा इंच है। तो हमने इस पर ये जो मुरब्बा टाइप हम बना रहे हैं, इनका साइज़ भी साइज़ नहीं, इनकी तादाद हम सिर्फ 3 कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं लगानी, ओवर हो जाएगी। आपने बिल्कुल इसी तरह वीडियो में जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, अगर आपका भी इसी तरह कनी वाला बाजू आए, मतलब कि आगे से पट्टी वाला बाजू आए, तो आपने भी इसी तरह आगे से 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकता। आपने सेंटर का आपने खास तौर पे ख्याल करना है। जैसे ना कि साइड पर बना दे, बिल्कुल सेंटर पर अगर लगाएंगे तो फिर ऊपर की तरफ नज़र आएंगे। अगर साइड वगैरह से लगा देंगे तो फिर इतनी नज़र नहीं आएगी, दूरी लगेंगी, क्योंकि बाजू फिर जाएगा फिर। तो ये देखें कि हमने दूसरे बाजू की भी इसी तरह लगा लेनी है जिस तरह हमने पहले वाले बाजू की शेप की। तो ये देख सकते हैं आपने। उसके बाद जो आपने ये देखें, ये प्रकार हमने पेंसिल डाल लेनी है, और जो मुरब्बा पीस हमने ये देखें, ये मुरब्बा पीस की सेंटर आपने निकाल लेनी है प्रकार की मदद से। और वो जो नुक्ते वगैरह लगाए थे ना मुरब्बा पीस पर, तो आपने प्रकार की मदद से ये देखें जी, उस नुक्तों के तहत आपने उतनी खोल लेनी है। और आपने बिल्कुल प्रकार की मदद से लकीरें लगानी है। ऐसा ना कि आपने हाथ की मदद से लगा दे तो फिर आपकी ख़राब हो सकती है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि प्रकार की मदद से और बिल्कुल एहतियात के साथ लगानी है। आपने लकीरें को उधर उधर नहीं होने देना। ये देखें जी, हमारी कितनी खूबसूरत से लग गई हैं। तो ये वाले छोटे मोटे टूल होते हैं जो बंदे की कारीगरी ज़ाहिर करता है। बहुत सारे दर्जे हजरात ऐसे भी फुटे की मदद से कर लेते हैं। फुटा और चीज़ होती है, ये देखिए फुटा बेन पर कैसे चल जाएगा, बाकी जो मैंने पट्टी पर है उस पर तो चल जाएगा, लेकिन इस पर क्या किधर से चलेगा। तो ये छोटे मोटे टूल होते हैं, ये दर्जे हजरात इनको नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो इनको फिर कारीगरी को भी उसके लायक होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें कस्टमर सिलाई नहीं देते, मजदूरी पूरी नहीं देते। आपने कौन सा कस्टमर के लिए काम कर दिया, आपने भी उसी तरह काम कर दिया ना जिस तरह। तो ये देखें जी, कितनी नफासत है, कितनी खूबसूरत तरीके से लग गई है। तो अब हमने ये देखें जी, हमने पट्टी की मदद से डब्बे को हमने ये देखिए 4 डब्बे नुमा हमने शेप दे देनी है। तो ये जी वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर मार्किंग कर लेने के बाद आपको जहाँ लगे कि कच्ची पेंसिल ने, ये देखें जी कच्ची पेंसिल ने जहाँ से मार्किंग वगैरह छोड़ दी है, मतलब कि क्योंकि कच्ची पेंसिल इसकी लकीरें जो है ना थोड़ा सा इतनी विजिबल नहीं होती, तो आपने विजिबल कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा कैमरा ने फोकस कर दिया, कितने खूबसूरत से लग रही है। तो आपने भी इसी तरह विजिबल कर लेनी है। पहले आपने मुरब्बे वगैरह बना के, तो इसके बाद हमने जहाँ जहाँ निशान रह गए थे, फीके हो गए थे, तो आपने विजिबल कर लेना है। तो फिर आपकी मशीन के सिलाई के दौरान आपको मसला मसल नहीं आ सकता। तो अपने निशानों को खास तौर पर ख्याल कर लेना है। तो ये देखिए हमने साइज वगैरह दूसरी बार भी बता दिया था कि आपको मज़ीद समझ आ गया। तो हमारा खर्चा कुछ इसी तरह हो गया फाइनल। ये देखिए हमारी पट्टी कुछ इसी तरह लुक आएगी आगे से। अच्छा जी, अब हमने आपके टाइम बचाने के लिए हमने खर्चा पहले सामने कर दिया। ये जगह पट्टियाँ वगैरह को फोल्ड नहीं करनी, आपने पहले चिपका लेनी है। ये हमारी जी मैन पट्टी आ गई। तो इसके बाद ये जो बटन टेक, ये जो शादी है, इसके बाद बैन हमारी आ गई। ये देखिए जी मार्किंग हमने किस तरह विजिबल की थी, जहाँ जहाँ फीके निशान पड़ गए थे उस पर हमने मार्किंग ये देखा थी। इसके बाद हमारे बाजू कुछ इसी तरह नजर आएंगे। ये देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सिंपल सी लुक और बहुत ही खूबसूरत लाजवाब लुक लगेगी। तो ये जी इसी तरह लगेगा। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इस पर हमने फिर काट लेना है, और बिल्कुल हमने तीनों निशान हमने जो लगाए थे बिल्कुल सेंटर में लग गए। एक हमने सेंटर में लगाया था और एक निशान उधर से और एक निशान लेफ्ट साइड पर लगाया था। अच्छा जी, अब मशीन पर चले गए तो नीचे से हमने गोल्डन धागा लगा लेना है, तो ऊपर से हमने आम नलकी लगा लेनी है जिससे हमने सूट सिलाई करना है। तो ये देखिए जी मार्किंग तो हमने कर ली थी, तो आपने फिर एहतियात के साथ आपने लगानी है। तो हम आपका टाइम बचाने की वजह से आप वीडियो की स्पीड हमने तेज़ कर ली है, तो आपने बिल्कुल एहतियात के साथ लगाना है। आपने बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल तेज़ नहीं करना।
बाकी काम ये जो है ना बड़ी तसल्ली वाला काम है, तो आपने भी बड़े एहतियात के साथ लगाना है, क्योंकि एक टांका इधर उधर हुआ तो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। सिलाइयाँ लगने के बाद हमने काउंटर पर चले जाना है, तो हमने खर्चे वगैरह को अच्छी तरह से पानी लगा के और खर्चे को फोल्ड कर देना है बिल्कुल एहतियात के साथ इसके। ये देखें जी हमारा गोल्डन धागा कितना खूबसूरत लग रहा है, और डार्क कलर पर हमारा डार्क कलर है, इस पर गोल्डन कलर का धागा बहुत ही लाजवाब लग रहा है, और धूप पर इस पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये चमक वाली नलकी हमने लगाई है, पतला धागा एंकर थ्रेड हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने चमक वाली नलकी इस्तेमाल की। तो ये देखें जी रोशनी में कितनी खूबसूरत है और बहुत ही लाजवाब इसकी लुक वाइज हो जाती है। एंकर थ्रेड की चमक नहीं होती, इसकी नलकी की चमक होती है, और इसकी नफासत ये देख सकते हैं कटिंग वगैरह की कितनी खूबसूरत और लाजवाब लुकिंग होगी। तो आपने भी इसी तरह अगर बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाना है, तो आपने भी इसी तरह चमक वाली नल की इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी हमारा सूट कुछ तैयार हो गया, तो मैंने सोचा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर व्यूज़ वगैरह आते नहीं, तो फिर मसला हो जाता है। तो क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें कुछ जल्दी हजरात छुपाते हैं। तो हमने पहली वीडियो मैंने बताया था कि हमने चैनल बनाया, तो किसी किस्म का कोई मसला अगर किसी किस्म की कोई चीज़ अगर मेरे कस्टमर को नहीं कह सकते, मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को अगर किसी किस्म का कोई मसला तो वो बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देखें जी हमने पैटर्न की मदद से कटिंग करते हैं, तो इसका रिजल्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये देखें जी अभी हमने प्रेस वगैरह लगाना है, तो इस पर अब भी काफ़ी सारा काम रहता है, तो मैंने सोचा चलो इस्त्री वगैरह हमने प्रेस वगैरह भी कभी कभार अपने अपने सब्सक्राइबर को दिखा देते हैं, ताकि पता चले कि कौन कितनी कारीगरी कर रहा है आज के दौर में। ये देखें जी बहन कितनी खूबसूरत तरीके से अब अपनी बिल्कुल लाक लगा दिया। ये देखें जी हमने कुछ जूम वगैरह कर दिया, तो आप इसका रिजल्ट चेक करें। किसी किस्म की कोई एरानी अप्लाई नहीं की गई है। देखें जी यहाँ कंधे वाली साइड पर ये देखें सलूटें वगैरह चेक कर सकते हैं आप। तो क्योंकि ये कॉटन का सूट है, तो सलूटें तो साफ सी बात है थोड़ी बहुत आनी थी, तो प्रेस करने से पहले हमने चलो भाई छोटी मोटी वीडियो। ये देखें जी, ये देखें इसका कोई है तो सामने है, इसी तरह का रिजल्ट ला दे। ये देखें जी, ये देखें आप चेक करें जी, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर व्यूज़ वगैरह आते नहीं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। तो हमने ये देखें जी मजीद हमने नज़दीक करके क्वालिटी दे देखें जी बैन के साइड वालों पर आप चेक करें, ये होता है जी वर्क ऑफ क्वालिटी। तो इसी तरह मुँह में तौर पर दर्जी हजरात नहीं दिखाते, क्योंकि वो दिखाने लायक होने होते तो वो फिर दिखा देते, क्योंकि उनकी कटिंग के मसले अभी चल रहे हैं। जब कटिंग भी सीख जाएंगे वो भी फिर इसी तरह दिखला देंगे। तो ये देखिए अभी हमने मेटल बेड्स लगाने हैं, बटन लगाने हैं। चलो मैंने सोचा वीडियो लंबी तो हो गई है, चलो थोड़ा बहुत क्लिप में इसको भी ऐड कर दें। तो हमारे बाजू की जो इस तरह शेप आ गई, तो ये जगह जी बाजू की शेप कुछ इसी तरह आ गई है। ये इधर से हमने आयरन वगैरह अप्लाई कर लेंगे तो सलूटें वगैरह निकल जाएंगी। तो मैंने सोचा वीडियो तो वैसे भी लंबी हो गई, चलो थोड़ा बहुत क्लिप हमने ऐड कर दें तो पता चले कि कटिंग का रिजल्ट क्या किस बंदे की कितनी अच्छी कटिंग है। तो जिसके बाद हमने मेटल बेड लगाने शुरू कर दिए। तो मेटल बेड कुछ इसी तरह की शेप के लगाने हैं कि जो मुरब्बा पीस हमने बनाए थे ना, तो उसके 4-4 डब्बे निकले। तो उन डब्बों के अंदर हमने एक एक मेटल बेड्स लगा देना है, बिल्कुल जो हमारे 2 mm मिली वाले होते हैं, बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के। आपने बड़े साइज़ के नहीं लगाने, 5 mm वाले नहीं लगाने, बाकी आपने साइज़ 2 मिली वाले आपने लगा लेना है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ गोल्डन कलर में है, तो हमने भी इसी तरह गोल्डन कलर में हमने कस्टमर की डिमांड पर हमने भी गोल्डन कलर इस्तेमाल किया। अच्छा जी हमारा सूट कुछ बन के कुछ इसी तरह लुक आ गई। तो आपने कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि कोई गलती वगैरह हमसे हो गई, तो वो भी हम कमेंट वगैरह में बता सकते हैं कि ये देख सकते हैं जी अब हमने आयरन वगैरह अप्लाई कर दी, और जो भी सलवटें वगैरह आई हुई थी बिल्कुल सीधी हो गई। तो बाजू वगैरह की भी आप शेप देख सकते हैं। बाजू पर हमने ये डबिया नुमा डिज़ाइन जो बनाई है वो सिर्फ 3 बनाई है, बाकी आप देख सकते हैं बटन की कंट्रास्टिंग हमने कैसे की। और बाकी आपको कैसा लगा सूट आपने कमेंट करके बताना।